But what actually is physiotherapy and how does it work? वाइड स्पेक्ट्रम, जैसे कह सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन हो गया जैसे Okay, तो काफी personalized process है. Hi and welcome back to yet another episode of Doc Talk, where we talk things related to homeopathy and health. Today we have Dr. Jaswant Singh with us. He is a physiotherapy expert at Homeomico. Welcome to the show, Doctor. Thank you, Nidhi. I'm here, excited to share insights about physiotherapy with you and our listeners. Sure. So, डॉक्टर फिजियोथेरेपी एक ऐसा टर्म है जो कि काफ़ी यूज़ होता है एंड पीपल नो अबाउट फिजियोथेरेपी. बट व्हाट एक्चुअली इज फिजियोथेरेपी एंड हाउ डज इट वर्क? बिल्कुल निधि, फिजियोथेरेपी इज़ ऑल्सो अ मेडिकल प्रोफेशन और इसमें हम जैसे किसी को पेन है, इलनेस या फिर एनी डिसेबिलिटी हम उस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं. जैसे सारे प्रोफेशन है, जैसे एमबीबीएस हो गया, पीडीएस हो गया, जैसे वो असेसमेंट करते हैं प्रॉपर तरीके से, ऐसे ही हम फिजियोथेरेपिस्ट होकर उनका असेसमेंट करते हैं. अमेजिंग. सो फिजियोथेरेपी इज सच अ होलिस्टिक अप्रोच. सो डॉक्टर, ये पेशेंट की रिकवरी जर्नी में बेनिफिशियल कैसे है? निधि, जैसे फिजियोथेरेपी में हम पेन रिड्यूस करते हैं, मोबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और जो भी पेशेंट को डिसेबिलिटी है, जो उसके हेल्दी लाइफ स्टाइल को परेशान कर रहा है, वो सब चीज़ों को हम रिड्यूस करते हैं. Okay. So, doctor, what kind of condition physiotherapy can treat? there is a wide spectrum. जैसे कह सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन हो गया, जैसे बैक पेन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी कंडीशन हो गया, सीओपीडी हो गया, ठीक है, और देयर इज ए स्ट्रोक कंडीशन, जैसे आपने बहुतों का सुना होगा, लकवा मार जाता है, ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, वो सारी कंडीशंस को हम फिजियोथेरेपी में हम ट्रीट करते हैं इन ए डिफरेंट एस्पेक्ट. So that's fascinating. Let's dig a little deeper. So how does a physiotherapy session looks like? फिजियोथेरेपी सेशन ऐसे तो कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता इन ऑनेस्ट पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हैं असेसमेंट पर कि कंडीशन एक्यूट है या क्रोनिक है. दोनों चीज़ों का असेसमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग. कि एक्यूट कंडीशंस में हम अलग चीज़ अप्लाई करते हैं, क्रोनिक कंडीशन में हम अलग चीज़ अप्लाई करते हैं. तो इट इज़ डिपेंड ऑन कंडीशन एंड सिवियरिटी ऑफ पेशेंट. So doctor, what are some common conditions that you treat in physiotherapy? फिजियोथेरेपी देयर आर लॉट्स ऑफ कॉमन कंडीशंस. जैसे कहते हैं किसी को गर्दन में दर्द होता है, जैसे सर्वाइकल पेन हो गया, घुटने का दर्द, नी पेन, कमर दर्द, लोअर बैक पेन, जो मेनली सबसे ज़्यादा ट्रिगर करता है सबको ही, चाहे वो सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, पर वो अलग बात है कि विंटर्स में ज़्यादा ही ट्रिगर कर जाता है बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है. तो जैसे सर्वाइकल कंडीशन हो गई, तो उसमें हमें हाई पिलो नहीं यूज़ करना चाहिए, ना ही ज़्यादा लो पिलो यूज़ करना चाहिए. तो उस तरह से हम उसे लोकली प्रिवेंट कर सकते हैं. जैसे एनाल्जेसिक स्प्रेज हो गए, जैसे आपका वोलिनी मूव अप्लाई कर सकते हैं. Okay, so doctor, how do you assess a patient's need and create a treatment plan for that? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन के दोनों के असेसमेंट डिफरेंट होते हैं. तो ऐसे ही हम उनसे पूछेंगे कि लाइक कैसी कंडीशन थी, कितने टाइम से उन्हें परेशानी है, वही डिस्क्राइब करेगा दोनों चीज़ों को, वो एक्यूट कंडीशन है फिर क्रॉनिक कंडीशन है. एक्यूट कंडीशंस इट टेक्स लाइक अराउंड 7 to 8 days के आराम से पेशेंट ठीक हो जाता है. पर क्रॉनिक कंडीशन इट वेरीज डेज टू मंथ, लाइक फ्यू मंथ्स भी हो सकते हैं. तो इट इज़ डिपेंड ऑन असेसमेंट. ओके, तो काफी पर्सनलाइज्ड प्रोसेस है. एंड डॉक्टर, हाउ कैन वी मैनेज क्रोनिक पेन्स थ्रू फिजियोथेरेपी? थ्रू फिजियोथेरेपी क्रॉनिक पेन की कंडीशंस हैं, लाइक उसके भी स्टेजेस होते हैं, ठीक है. जैसे एक्यूट के इसे एक्यूट, ठीक है, जैसे एक्यूट से हम आगे जाएंगे, देयर इज अ सब एक्यूट थिंग, ठीक है, उसके बाद क्रोनिक थिंग. सब एक्यूट थिंग और क्रोनिक थिंग इज क्वाइट सिमिलर, ठीक है, क्योंकि सब एक्यूट को कोई एक्यूट में काउंट नहीं करेगा. सब एक्यूट एंड क्रोनिक इज सेम थिंग. तो उसमें हमारा असेसमेंट पे वेरी करता है कि पेन का पॉइंट कहाँ पर है और वो कितने ही वाइड एरिया को वो कवर कर रहा है और वो उस पेशेंट को किस वे में ट्रिगर कर रहा है. सपोज समवन इज फीलिंग नी पेन, ठीक है, दैट्स एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो उसके एडियल में भी अफेक्ट करेगा, रेगुलर एक्सरसाइज में भी, घूमने में भी, फिरने में भी, हर चीज़ में अफेक्ट करेगा. तो वो क्रॉनिक कंडीशन में आ जाएगी क्योंकि वो वेरी कर रहा है काफ़ी टाइम से. दैट्स असेसमेंट. ओके, सो डॉक्टर, यूजुअली हम अपने व्यूअर्स को एक सक्सेस स्टोरी जरूर बताते हैं. डू यू हैव एनी सक्सेस स्टोरी दैट यू कैन शेयर विद अस? वी हैव अ लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज. एक केस था जो आई थिंक 2 से 3 साल पहले मेरे पास आए थे, ठीक है. तो वो स्पोर्ट्स प्लेयर थे, ही इज़ ए फुटबॉल प्लेयर. वो नेशनल्स के लिए जा रहे थे, पर ड्यूरिंग प्रैक्टिसेस उनका मेनिस्कस टीयर हो गया,
नहीं, देयर इज ACL इंजरी। तो ही वॉज लाइक इमोशनली वो इतना ट्रिगर हो गए, इतना वो फिजिकली ट्रिगर नहीं थे, क्योंकि उनके जो ड्रीम्स थे वो अफेक्ट कर रहे थे कि वो अब आगे खेल नहीं पाएंगे। वो बहुत ही मतलब वो मेंटली बहुत ही ज़्यादा इल हो गए थे। उन्होंने छोड़ दिया कि मतलब मैं तो ट्रीट हो ही नहीं सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, शायद मैं वॉक भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले हमने उन्हें मोटिवेट किया कि हाँ, यू कैन रिस्टोर योर लाइफ, आप अभी भी खेल सकते हो। उन्हें मोटिवेट किया, पंप अप किया, देन वो रिकवरी प्रोसेस में आए। पर हाँ, उसमें टाइम लगा, 6 to 7 months लगे, मोर देन 8 months भी लग सकते हैं। पर जो उनकी जो स्टोरी थी, दैट्स लाइक रियली इंस्पायरिंग थिंग कि हाँ, वो फिर धीरे धीरे अपने सारी एक्टिविटीज़ में वो राइट नाउ ही इज परफॉर्मिंग वेल। अभी वो नेशनल्स के लिए जाने वाले, स्टिल रिस्टोरिंग हिज स्ट्रेंथ। Pretty inspiring. So डॉक्टर, क्या फिजियोथेरेपी बाकी हेल्थ केयर इश्यूज में भी हेल्पफुल होगी, लाइक वेट लॉस या कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज जो हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि फिजियोथेरेपी इज नॉट अ सिंगल अप्रोच, देर इज ए होलिस्टिक अप्रोच के उसमें हम एक्सरसाइजेस भी प्रमोट कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी कराते हैं, वेट लूज ट्रेनिंग भी कराते हैं। देर इज ए योगा की कुछ एक्सरसाइजेस ऐसे होती हैं जो हम फिजिकल थेरेपी में भी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट हम उन्हें बताते हैं, तो ऑब्वियसली इट वर्क्स। Amazing doctor, thank you so much for joining in with us today. थैंक यू निधि, मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फिजियोथेरेपी प्रोएक्टिव अप्रोच है जो हेल्थ और रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है। Thank you so much for joining in with us today. If you have any questions or any specific health related questions, you can comment down us below. Till then, stay healthy, stay safe.